मेरे सुल्तान, इत्तेहाद अपने सामने वाले को बराबर समझने वाले से कायम होता है, लेकिन हमारे भाई उस रास्ते से दूर हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। तुम आज के काफले का रास्ता जानते हो? जानता हूं जनाब, अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत खूब। जब सुल्तान नूरुद्दीन से जो वादा किया था, जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। क्या काफले वालों ने तुम पर हमला किया? नहीं, वो सब मर चुके हैं। वो तादाद में ज्यादा थे। किसने किया? किसने किया बताओ। शटिलियन। शटलियन? तुम सबने अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दिया और अपने वादे से फिर गए। अगर सलाहुद्दीन कुद्स की तरफ रवाना हो जाए तो तुम सब पहली ही मुश्किल पर उनका साथ छोड़ दोगे। वहां शटलियन के सिपाहियों ने हमला कर दिया, हम कुछ ना कर सके। मेरी सायरा, सायरा, ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे। हमने अपने मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है, पीछे नहीं हटेंगे। कसम है मुझे अपने मरने से पहले उन जिस्मों के टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम कारा देंगे नहीं। भाईजान, अल्लाह का वास्ता कुछ तो कहिए, कहिए। बताइए हम इस दर्द को कैसे झेलेंगे? ये उन्होंने क्या कर दिया भाई? मेरा दिल फटा जा रहा है, दम घुट रहा है मेरा। ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारी वालदा, मेरी बीवी, हमारे साथी अल्लाह की राह में इस परकर रास्ते पर निकले थे। भाई, वो शैतान, कुछ कहते क्यों नहीं भाई? कुछ तो कहिए। जनाजों को दमिश्क पहुंचा दिया जाए। हम अपना फर्ज जारी रखेंगे। क्या आप पागल हो गए भाई? हमारे प्यारे शहीद हो गए, हमारी वालिदा और मेरी बीवी शहीद हो गई, और आप भी अपने फर्ज की बात कर रहे हैं। अमन खत्म हो चुका। अब वक्त आ गया कि उनके खिलाफ जंग के लिए निकले। उन्होंने जो खून बहाया है, हम उनसे इसका इंतकाम लेंगे। अगर इस वक्त हम हार मान जाते हैं तो वो जीत जाएंगे। हम अपने दर्द को अपने दिलों में दफन करेंगे ताकि हमारा गुस्सा जिंदा रहे। बादोरा, दमिश्क जाओ फौरन। काजी फाजिल से कहोगे
तदफीन के इंतजाम शुरू करें। जो मेरे सुल्तान। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं भाई? अपनी वालदा की और अपनी बीवी की तदफीन नहीं करूंगा मैं। आप इन्हें इस हाल में छोड़कर मुझे मुहिम पर ले जा रहे हैं। हर एक अपने काम पर वापस आ जाए। बुरे सरदार, मैं आपके साथ चलूंगा। आज से सरदार, ये सब क्या है? हमारे सुल्तान अपनी वालिदा के जनाजे पर नहीं जाएंगे। ये वक्त बहुत अहम है कारा देकिन देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। चलो 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 जवान, चलो चले, चलो मेरे बहादुर, तैयार हो जाओ। जल्दी चलो जल्दी। चलो। क्या हुआ? क्या बात है? काफिला तो खैरियत से है ना? हर एक की जान ले ली गई है। बहादुर, सायरा खातून, वालिदा सुल्तान सब शहीद हो गए हैं। मेरी सुल्ताना। ए मेरे रब, वालिदा। किस बदबख्त ने किया है ये जुल्म? शेटिलियन। उनकी मैयतें कहाँ हैं? यहीं आ रही हैं। क्या सुल्तान को खबर? सुल्तान जानते हैं, उन्होंने ही मैयतों को दमिश्क लाने का हुक्म दिया है। धक्का दो। जोर लगाओ। ये नहीं हो रहा, किसी चट्टान की तरह। ये तो हिलता ही नहीं है। हमें से यहाँ से निकलना ही होगा। चलो चलो, जोर लगाओ। वो कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन एक नामुमकिन सफर पर हैं। उनका मानना है कि आप ये नहीं कर सकते। मैंने भी कह दिया। वो इन तमाम नामुमकिन हालात से निकल चुके और फिर इन दूर दराज इलाकों के सुल्तान भी बन गए। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, बल्कि राह का साथी चाहिए उन्हें। मेरे सुल्तान 3 गिनने पर जोर लगाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो मेरे सुल्तान, तो इस सफर में माइस और मैं आपके हमसफर बनना चाहते हैं। इस रास्ते पर हम आपके पीछे चलेंगे मेरे सुल्तान।
ये मेरे इख्तियार में नहीं कि इस राह पर बुलाए गए लोगों को कबूल करूं या रद्द कर दूं। खुश आमदीद। चलो साथियों, जोर लगाओ, चलते रहो। चलो हो जाओ, चलो साथियों, जोर लगाओ। यही है उस अम्न की कीमत। मेरे भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है मेरे भाई, कुछ तो कहो। अगर सुल्तान अपने हवास खो बैठे हैं तो तुम रहनुमा बनो। हाँ, जानता हूं कि यह मुश्किल वक्त है, लेकिन यह सोख का वक्त भी नहीं है। ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है कोकबरो। हर तरफ खून होगा। जिन्होंने ये जुल्म किया है वो गज़ब का मतलब जल्द जान जाएंगे। मेरे शहंशाह, एक बहुत बुरा वाकया पेश आया है। बताओ क्या हुआ? शेटिलियन ने उन इलाकों में हाजियों के काफिले पर हमला किया जिन इलाकों की हिफाजत का हमने वादा किया था। तकरीबन सभी को कत्ल कर दिया गया। शेटिलियन, लानत हो तुम पे अहमक इंसान। जनाब, इसके अलावा उन मरने वालों में सलाउद्दीन की वालिदा और बोरू की बीवी भी शामिल है। सलाउद्दीन का गजब हमें और हमारे शहर को जलाकर राख कर देगा। मैं शेटिलियन की गलती तस्लीम करके शिकस्त कबूल नहीं करूंगा। अमन टूटने पर हम वही करेंगे जो जंग का तकाजा होगा। वेटिकन से आने वाली फौज का क्या हुआ? वो कल यहां पहुंच जाएगी। सलाहुद्दीन, तुम अपने गजब के साथ आओगे, मगर एक गहरा दर्द और बड़ा नुकसान इस शहर में तुम्हारा मुंतजिर है। गोकपुरो, दमिश्क से निकलने वाली फौज की तैयारियां तुम्हारे जिम्मे हैं। बोरू, तुम मिस्र से दूसरी कुमक भेजोगे। हजारों की तादाद में लोग हाथों में तलवार थामे शहर की तरफ आ रहे हैं। कौन है? क्या सलीबी लश्कर जमा हो गया है?
अहमक इंसान, क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? तुमने हमारा अमन मुआहदा तोड़ डाला। देखो बेलियन, देखो मेरे चेहरे पर ये लगा खून देखो। मैं इसी खून से जिंदा हूं। और तुम्हारा चेहरा कितना मासूम और पाकीज़ा है। तुम्हारी रगों में बहता खून शाही है, अमन तुम जैसे साफ लिबास वालों पर जचता है। मगर हम जैसे लोग जंग के लिए पैदा हुए हैं और जंग करते हुए ही मर जाएंगे। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सलाहुद्दीन अपनी पूरी ताकत के साथ जेरूसलम की मैं उसका सामना करूंगा। मैं एक निडर सिपाही शटलियन हूं और मैं इन्हीं हाथों से उसे मारूंगा जो उसकी मां के खून से रखे हैं। और आखिर में तुम जैसे लोग जब फतह का दिन आएगा सिर्फ और सिर्फ बुज़दिली और शर्मिंदगी की आग में चलोगे। वो उसे पूरी कुव्वत से थामे हुए हैं। यकीनन वो बहुत जल्द इनका मुकद्दर बन जाएगा। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं। हमारे डर और हमारी ख्वाहिशात से हमें हमारे खौफ से महफूज फरमा और हमें हमारी उम्मीद से बढ़कर अता फरमा और हमें वो फतह अता कर जिसका तूने हमसे वादा फरमाया है। हमारे सुल्तान दुआ के लिए जब भी आसमान की तरफ हाथ उठाता है तो बारिश होती है।
आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा। बुलंद रहे ये परचम। रसूल अल्लाह की मोहब्बत और इस मुबारक मकसद के हुसूल के लिए ये जिहाद का वक्त है। अब वक्त आ गया है कि हम बैतुल मक़दस को सलीबियों के जुल्म और कब्जे से आजाद कराया जाए। मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तामीर करदा इस मिंबर को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हम पल्ला क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में रख दिया जाए। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम वो वापस ले जो हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। कुद्स हमारा है और हम कुद्स के। 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 मेरे सुल्तान, ये क्या है फाजिल? मैं अपनी जिम्मेदारी से मुस्ताफी होना चाहता हूं। अपना सर उठाओ और मेरी आंखों में देखकर कहो ये। मैं आपको रास्ते में छोड़ रहा हूं मेरे सुल्तान। आपका नाइब होना मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फरीजे के लायक नहीं और इसीलिए मैं मुस्ताफी होता हूं। ये कोई ऐसा मामला नहीं जो तुम्हारी ख्वाहिश पर तय हो जाए। जिसने तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है वो जब तक इसे वापस ना ले तुम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। हमारा सफर बहुत तवील है। सच को पूरी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या यह हकीकत सच का पैरोकार बनने से मुश्किल नहीं बनाती मेरे सुल्तान? मैं सच ना देखने वाले लोगों में शामिल हो गया। तुम्हारे कल्ब की पाकीज़गी पे मैंने कभी शुबा नहीं किया और न करूंगा। हम दोनों एक ही रास्ते पर थे, मगर हमारे ख्यालात मुख्तलिफ थे। अल्लाह का शुक्र कि हम फिर मुत्तहिद हैं और सफर अभी बाकी है। मेरे सुल्तान, शुक्रिया। सलामत रहे। चलो, ऐवान मुंतजिर है। पर मुसलमानों का खून लगा हुआ है, यानी ये सब तुम्हारा हक है। और मैंने यह दौलत किसी महल में बैठकर हासिल नहीं की, बल्कि अपनी तलवार से छीनी है। अपनी तलवार से, उनके खून से हासिल की है। अब तुम्हें उस सलाहुद्दीन से डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, ये असल ताकत है एनोक। अब लोग हमारे साथ हैं।
लगता है शहंशाह मुझे याद कर रहे हैं। हाँ, शहंशाह तुम्हारे मुंतजिर हैं। तो फिर बादशाह को इंतजार नहीं करवाते। याद रखो, मैं रोनाल्ड शेटलियन, जब तक मैं यहां मौजूद हूं तुम सब अपने घरों में सुकून से सोगे। खुदावंद यरूशलेम के साथ है। हमें अब हर हाल में शहंशागाई के लश्कर को निकलने पर मजबूर करना होगा। यकीनन वो करक में शिकस्त के बाद ऐसी जिसारत कभी नहीं करेंगे मेरे सुल्तान। हमने इस्लामी इत्तेहाद कायम करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुद्स पर जब से उन्होंने कब्जा किया है उन्हें एक ही चीज का सबसे ज्यादा डर है, और वो है मुसलमानों का इत्तेहाद। दुश्मन हमारी कुव्वत के मुताबिक अपनी तैयारियां करेगा। अगर हम सलीबियों के सामने खुद को कमजोर जाहिर करें तो ये उनका गुरूर और बढ़ा देगा। वो समझेंगे कि हम बेबस हैं और हमें निस्तो नाबूद करने के लिए निकल पड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। इस मंसूबे के तहत उन्हें हमारे इस इत्तेहाद की खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मूसल और हलब ये बात बावर कराएंगे, हत्ता कि इर्द गिर्द मौजूद दीगर मुसलमान उमरा भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। कैसे कायल करेंगे हम उन्हें? करक और इबेलियन में खतरा फिलहाल टल चुका है, इसलिए हम वहां से अपने ज्यादातर सिपाहियों को दमिश्क बुला लेंगे ताकि वो समझे कि हमें कुमक की सख्त जरूरत है। जो भी मदद आपको दरकार है हम हाजिर हैं, मगर क्या? जब कुद्स में दाखिल होने का वक्त आएगा तो जिस तरह उन्होंने एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा, बिल्कुल उसी तरह हम भी उनसे बदला लेंगे। क्या मैंने दुरुस्त सुना है तुम्हारी? कुद्स में दाखिल होकर क्या तुम बेगुनाहों के खून की नदियां बहाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि उन गलियों में लाशें पड़ी हो? मैं भी अमीर तुमान से मुत्तफिक हूँ। हम कसास चाहते हैं, वो रहम के काबिल हरगिज नहीं। आपको सिपाहियों को इजाजत देनी होगी, इंतकाम के लिए भी और माले गनीमत के लिए भी। और अगर इजाजत न दूं तो फिर ये इस बात पर गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो नया इख्तिलाफ ना पैदा किया जाए। अब असल मामले की तरफ आते हैं। अगर हम मैदान में जंग करने पर मजबूर कर लें तो फतह अल्लाह के हुक्म से हमारी होगी। देखो तो जरा, शायरी है, शायराना मंसूबा है। हमारे सुल्तान ने एक बार फिर शायरी की तरह हिकमत अमली की है। आखिरी मंसूबा काज़ी अपने दीवान में लिखना, यही आखिरी मंसूबा है। और इसलिए सबसे पहले फाजिल को एक काम करना होगा। हम उन्हें जंग के बगैर हथियार डालने की पेशकश का एक खत भेजेंगे। हर चीज ज़ाब्ते के मुताबिक होगी ताकि उन्हें शुबा ना हो। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तुमने सरेआम मेरे हुक्म की नाफरमानी की है और इसकी सजा भी तुम्हें मालूम है। जानता हूं मेरे शहंशाह, तो फिर सर कलम कर दे मेरा। जरूर करूंगा, और ऐसा यरूशलेम की आवाम के सामने होगा। मेरे शहंशाह, ये कोई अच्छा फैसला साबित नहीं होगा। मेरे अजीम शहंशाह के लोग ये यकीन रखते हैं कि यरूशलेम की हिफाजत सिर्फ मैं कर सकता हूं। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इससे बेहतर झूठ की जरूरत है। पूछिए, आपका प्यारा और वफादार खादिम लियो इस बात की गवाही देगा, है ना? बताओ मुझे। मेरे शहंशाह, लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और उन्होंने शेटिलियन का पुरजोश इस्तकबाल किया है। मेरे शहंशाह, ऐसी सूरत हाल में मुझे कत्ल करना, और वो भी सरेआम आवाम के सामने, आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि आवाम का पर एतमाद कमजोर हो चुका है। अगर ऐसे में आप उन्हें मजीद मुश्तहल करेंगे तो एक बात और मेरे शहंशाह,
आपकी अजीम फौज के काबिल कदर सिपह सालार भी मुझे मुबारकबाद देने के लिए मैदान में खड़े हैं मेरे शहंशाह। मैं आपको एक और राज बताऊं मेरे शहंशाह, आपके सिपाही इस नाम नेहाद अमन के खेल से बुरी तरह उकता चुके हैं और आप भी ये बात जानते हैं। और हम नहीं जानते कि बेजार सिपाही अपनी तलवार किस सिमत घुमाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे शहंशाह, मैं हाजिर हूं। सर कलम कीजिए, मेरी जान यरूशलेम पे फिदा है। तुम कितने घटिया इंसान हो शेटिलियन। तुम होते कौन हो? मेरे बाबा और मेरे भाई ने जिस अमन को कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तुम होते कौन हो? मलिका, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। भाईजान, कैसे इल्म हुआ कि यहां हूं मैं? हमारी रियासत एक है तो मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा भाई कहां है। जो दर्द मिला है वो कैसे खत्म होगा, मुझे बताइए। कभी खत्म नहीं होगा। क्या कभी नहीं? कुछ आगे कभी नहीं बुझाई जा सकती, वो साथ चलती है। तुम उस आग के साथ जिंदा रहोगे, हर जंग में इस आग को अपने साथ लेकर उतरोगे। सुबह आंख खोलोगे तो इसी आग के साथ उठोगे, मगर हर हाल में मजबूत खड़े रहोगे। यही जलती हुई आग हमें हर जंग में जिंदा नहीं रखती क्या बोरू? याद रखना, जो इस आग को काबू में रखना नहीं जानता वो जल जाता है। तो वक्त आ गया है कि हम इस आग से उन्हें राख बना दें। दुरुस्त कहा। मैंने अपना प्यार खो दिया और अब मैं अधूरा हूं। जो बाकी रह गया है उसके साथ आगे बढ़ो। कुछ जुदाइयां इंसान को रास्ता दिखाती हैं बोरू, और याद रखो, हम कुद्स की तरफ सिर्फ अपनी तलवारें लेकर नहीं चलेंगे, हम वहां चलेंगे अपने दर्द और अपनी तड़प के साथ। शायद हम इसीलिए कुद्स फतह करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे अंदर एक आग रोशन है बोरू, अब ये तुम पर है कि तुम इस आग से क्या जलाओगे।